अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे कलमा के जिक्र करने जा रहा हूं जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, दिल को सुकून देता है, गुनाहों को धो डालता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अब चलते हैं उस तरफ कि वो अल्फाज कौन से हैं जिससे इंसान अल्लाह के करीब होता है। वो है अस्तगफिरुल्लाह। कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात कितने गुनाह करते हैं, कभी जुबान से, कभी आंखों से, कभी कानों से और अक्सर दिल में छुपे वसवसों से। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि हमारे गुनाह किस तरह हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा दरवाजा दिया है जो हमेशा खुला रहता है, जो हर बोझ, हर परेशानी, हर खता और हर दुख से निजात दिला सकता है। ये दरवाजा है तौबा और इस्तिगफार का। सोचो, सिर्फ एक शब्द, एक कलमा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के नजदीक इतना अजीम है कि इसके जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, दिल सुकून पाता है, रिज्क में बरकत आती है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे मुराद पूरे करेगा। सोचो, एक तरफ हमारे गुनाह मिट जाए, दूसरी तरफ दुनिया की नेमतें और रिज्क खुल जाए, और तीसरी तरफ आखिरत में जन्नत की खुशखबरी मिल जाए। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक शब्द से मुमकिन है? जी हाँ। साहबा ए आराम रदियल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से इस्तिगफार करते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम थे, जिन पर कोई गुनाह नहीं था, वो भी दिन रात इस्तिगफार करते थे। और हम जो गुनाहगार हैं, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस कलिमे का सहारा लें? मेरे दोस्तों, इस्तिगफार एक ऐसा हथियार है जो हर दुख का इलाज है। तुम्हारे घर में बेसुकूनी है, इस्तिगफार करो। कारोबार में नुकसान है, इस्तिगफार करो। दिल में बोझ है, इस्तिगफार करो। बेचैनी है, इस्तिगफार करो। यकीन मानो, जब बंदा दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली जम्बिन व अत्तुबु इलैह, तो ऐसा लगता है जैसे दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। यह कलमा सिर्फ जुबान की बात नहीं, बल्कि दिल का सुकून, रूह की पुकार, आंखों के आंसू और आजिज़ी की अलामत है। जब तुम इस्तिगफार कहते हो, तो दरअसल यह कह रहे होते हो, या अल्लाह, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरी खताओं को माफ फरमा, मुझे पाक कर दे। और अल्लाह जिसको पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है। जमीन और आसमान पर उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। आज मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारा नसीब बदल जाए, तुम्हारे गुनाह धुल जाए और अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर हो, तो आज से अपने दिन और रात को इस्तिगफार से भर दो। सुबह उठो तो इस्तिगफार, रात को सोने से पहले इस्तिगफार, चलते फिरते इस्तिगफार। यह शब्द सिर्फ दुनिया की खुशियां नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी रोशनी का जरिया है। कब्र में जब सवाल होगा, अंधेरा होगा, तन्हाई होगी, तब यह कलमा रोशनी बनेगा। और कयामत के दिन जब पुल ए सिरात से गुजरना होगा, तब यही इस्तिगफार इंसान के लिए आसानी का सबब होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून वाली हो, कि रिस्क में बरकत आए, कि गुनाह माफ हो? तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक बार शुरू करो, दिल से करो, लगातार करो, और देखो कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और याद रखो, ये कोई आम दुआ नहीं है, यह इबादत है, ये एक ताकत है जो तुम्हारे हर लम्हे साथ रहेगी। यही वह चाबी है जो दौलत के दरवाजे खोल देती है, जो तुम्हारे हर दिन, हर रात को सुकून बना देती है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को हिला देती हैं, बल्कि यकीन दिलाती हैं कि इस्तिगफार की ताकत वाकई कमाल है। कभी किसी ने सोचा है कि एक आम आदमी जो दिन भर के मामूली कामों में परेशान होता है, किस तरह कुछ लम्हों में अपनी तकदीर बदल सकता है? ये कोई फर्ज नहीं, ये कोई मुश्किल अमल नहीं, ये सिर्फ इस्तिगफार का कलमा है जो छोटा सा लगता है, लेकिन अल्लाह की नजर में सबसे अजीम है। एक दोस्त की कहानी सुनो। वो कई सालों से कारोबार में नुकसान उठा रहा था। घर की माली मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं।
दिल पर बोझ था और रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई और कहा, बस हर दिन दिल से 100 बार इस्तिगफार करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। उसने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली जम्बिन व अत्तुबु इलह रोज पाबंदी से कहा। कुछ दिनों में उसके कारोबार में अचानक बेहतरी आने लगी, माली परेशानियां कम हुई और दिल में सुकून आया। इसी तरह एक मां की कहानी है, जिसे औलाद की नेमत की बेहद ख्वाहिश थी, लेकिन दुआ के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा था। फिर किसी ने उसे बताया कि इस्तिगफार रोजाना करें, दिल से करें और नियत खालिस रखें। वो हर दिन सुबह और शाम इस्तिगफार करने लगी। कुछ ही महीनों में अल्लाह की इनायत से उसके घर में औलाद की खुशी आ गई। उसने महसूस किया कि इस्तिगफार ने उसके दिल को सुकून दिया, उसकी दुआओं में बरकत दी और अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं, लेकिन हर शख्स की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं जब वो इस्तिगफार करता है। तुम्हारी छोटी छोटी खताएं, छोटी छोटी गलतियां, दिल के छुपे हुए वसवस, ये सब अल्लाह की रहमत से मिट जाते हैं। और यह सब कुछ तब मुमकिन है जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिगफार करे, आजिज़ी के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी के लिए नहीं है, बल्कि यह दिल को सुकून देने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब जिंदगी में मुश्किलें आईं, जब दिल बेचैन हो, जब परेशानियां बढ़ जाएं, तो इस्तिगफार करके देखो। दिल का भारी बोझ फौरन हल्का हो जाएगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह वाकई हर वक्त तुम्हारे साथ है। क्या तुम जानते हो कि इस्तिगफार से रिज्क में भी बरकत आती है? यह महज किसी कहानी की बात नहीं, बल्कि हदीस में आता है कि बंदा जो रोजाना इस्तिगफार करे, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है, उसके कामों में आसानी पैदा करता है और उसकी जिंदगी में सुकून आता है। सोचो, ये कितना हैरानी की बात है कि एक छोटा सा कलमा अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दे। एक और कहानी सुनो। एक लड़की जिसकी शादी बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रही थी। फिर किसी ने उसे इस्तिगफार की अहमियत बताई। वो रोजाना दिल से इस्तिगफार करने लगी, अल्लाह पर भरोसा रखा और कुछ ही वक्त में उसका बेहतर रिश्ता तय हो गया। उसने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा कर दिखाया और सब कुछ सिर्फ उसके दिल से कहे गए अस्तगफिरुल्लाह के कलमे की वजह से मुमकिन हुआ। मेरे दोस्तों, इस्तिगफार की ताकत इतनी ज्यादा है कि यह न सिर्फ तुम्हारी मुश्किलें खत्म करता है, बल्कि तुम्हारे दिल में सुकून, तुम्हारी दुआओं में कबूलियत और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ले आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर मसला आसान हो जाए, हर दुहक कम हो जाए और हर ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से पूरी हो, तो इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जब तुम दिल से इस्तिगफार करते हो, तो तुम अपने दिल के हर बोझ, हर परेशानी और हर वसवस को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे होते हो। और अल्लाह जिसको इस कलमे के जरिए पाक करता है, उसकी तकदीर बदल देता है, उसके काम आसान कर देता है और उसकी जिंदगी में बरकत भेज देता है। इस्तिगफार की ताकत सिर्फ दुनिया के फायदे तक महदूद नहीं है, बल्कि यह आपकी आखिरत को संवारने का सबसे बड़ा जरिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, तो कब्र के अंदर क्या होता है? कुरान और हदीस में आया है कि कब्र इंसान के अमाल के मुताबिक रोशनी या अंधेरा बनती है। जो शख्स दिन भर गुनाहों में डूबा रहे, उसके लिए कब्र का हर लम्हा मुश्किल होता है। मगर जो इस्तिगफार करता है, जो अल्लाह से बख्शिश मांगता है, अल्लाह उसके लिए कब्र को रोशन कर देता है। सहाबा और औलिया अल्लाह की जिंदगियों में भी यह वाजह है। जो शख्स रोजाना इस्तिगफार करता, उसकी कब्र में आसानी होती, पुले सिरात पर आसानी होती, कयामत के दिन सवालात में आसानी होती और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते। यहाँ तक कि छोटे छोटे अमाल जब इस्तिगफार के साथ किए जाएं, अल्लाह की नजर में बड़े काम बन जाते हैं। सोचो, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा अमल, इस्तिगफार, अल्लाह तुम्हारे लिए इतनी बड़ी नेमतें ले आता है। एक कहानी सुनो। एक बुजुर्ग
जो दिन भर अल्लाह से इस्तिगफार करते थे, उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, मगर वो कभी मायूस न हुए। जब उनकी मौत का वक्त आया, तो लोग हैरान रह गए कि उनके चेहरे पर सुकून था, दिल में खौफ नहीं और कब्र के अंदर रोशनी थी। यही इस्तिगफार की ताकत है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से इस्तिगफार करो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी। दोस्तों, यही वह खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुश होगा और रूह को सुकून मिलेगा। इस्तिगफार न सिर्फ गुनाहों की माफी दिलाता है, बल्कि यह तुम्हारे लिए आखिरत के इनाम भी ले आता है। जन्नत की खुशबू, नेमतें, सुकून और अल्लाह की कुर्बत, सब कुछ इस्तिगफार के जरिए मुमकिन है। और अब मैं आपको वह अमल बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, जो आपको रोजमर्रा के मसाइल से निजात दिला सकता है और जो आपके दिल और रूह को साफ कर देगा। अमल यह है: एक, रोजाना दिल से इस्तिगफार करें, कम से कम 100 बार। दो, दिल से कहते वक्त यह सोचो कि आप अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तीन, दिन में जब भी फुर्सत हो, छोटे छोटे लम्हों में भी इस्तिगफार जारी रखें। चार, इस अमल के साथ नियत खालिस रखें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। पांच, दुआ करें कि अल्लाह आपके दिल, दिमाग और जिंदगी में रोशनी डाले। दोस्तों, यह अमल आपकी जिंदगी बदल देगा। देखो, ये कोई फर्ज या मुश्किल अमल नहीं, ये एक छोटा सा कलमा है, मगर अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी ताकत है। इससे न सिर्फ आपके गुनाह माफ होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, दिल सुकून पाएगा और आखिरत में राहत होगी। यही वह राज है जिसे जानकर आपकी जिंदगी में रोशनी होगी, सुकून आएगा और आपकी रूह खुश होगी। अब वक्त है कि आप इस कलमे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दिल से इस्तिगफार करें और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और पीस इन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलामु अलैकुम।